देवकी को कंस स्वयं रथ में बैठा करके विदा करने लगा है। और जैसे ही विदा करने लगा महाराज, थोड़ी ही दूर आगे आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में जब आवाज आई है भोजराज को, जिस बहन को इतने लाड प्यार के साथ विदा कर रहा है, इसी गाढ़वा पुत्र तेरा काल होगा। आज महाराज भोजराज कंस ने जब इतने वचनों को सुना, तो आज भोजराज कंस ने देवकी को उसके केसों को पकड़ करके जमीन पर उतार लिया है और तलवार लेकर के खड़ा हो गया। कहने लगा, है बहन, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। देवकी कहने लगी, भैया क्या कर रहे हो? जिन हाथों में मैंने जो राखी बांधी थी, केसरिया बांधी थी, कि तुम एक दिन मुझे मार डालोगे? रो करके और भैया हमें न मारो, कहती है आज भैया हमें न मारो, कहती है आज। आज देवकी भूल भूल करके रोने लगी, भैया क्यों मार रहे हो? आज भोजराज कंस कहने लगा, बहन, इसमें तेरी गलती नहीं है। इस आकाशवाणी ने बोला है तेरा 8वां पुत्र मेरा काल होगा और तेरे ही कोख से मेरा काल होगा। तो महाराज आज भोजराज कंस कहने लगा है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ सकता हूँ, अब मैं तुझे मार ही डालूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आज वसुदेव जी आकर के कहने लगे हैं, भोजराज कंस भैया, आपको मेरी बातों पर यकीन करना पड़ेगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जो देवकी की जो भी संतान होगी मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। देवकी को छोड़ दो, मत मारो। वसुदेव की बातों पर महाराज भोजराज कंस ने यकीन तो कर लिया, लेकिन भोजराज कंस ने रथ आगे को नहीं बढ़ाया, पीछे को ही वापस कर लिया और देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। हाथ में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी है। इधर में राजा उग्रसेन को मालूम पड़ा, बेटा ये तुमने क्या किया? अपने बहनों को जेल में डाल दिया। तो भोजराज कंस ने राजा उग्रसेन को भी जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। अब महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। देवकी फूट फूट करके रोने लगी, बारे भैया धन्य है तेरे लिए, जिस बहन ने ससुराल
हैं? जिस बहन के हाथों की मेहंदी नहीं छूटी और उस बहन के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पड़ गई। बारी किस्मत, समय के अनुसार देवकी ने महाराज एक पुत्र को जन्म दिया है। वसुदेव जी भोजराज कंस के पास लेके आते हैं। भोजराज कंस ने मना कर दिया, ले जाओ, मैं इसका क्या करूंगा। आज भोजराज कंस ने जब वापस कर दिया, वसुदेव जी देवकी के पास लेके आए हैं। देवकी बड़ी ही प्रसन्न है, बड़ी ही खुश है। लाला को गोदी में खिला करके बड़ी ही ममता प्रेम दर्शा रही है। इधर में देवताओं ने सोचा कि अगर भोजराज कंस ये हर संतान को वापस लौटाता रहा तो भगवान के अवतार में बड़ा ही विलम्ब होगा। तो देवताओं ने नारद जी को भेजा और नारद जी नारायण नारायण करते हुए बीड़ी को बजाती भोजराज कंस के दरबार में आए। कहने लगे, भोजराज कंस, मैंने सुना है जो देवकी का जो पहला बेटा था वो तुमने वापस कर दिया। भोजराज कंस कहने लगा, हाँ वापस तो कर दिया, लेकिन एक बात बताओ, उस बेचारे ने मेरा क्या बिगाड़ा है। समस्या तो वही है ना, 8वां पुत्र, जब देवकी का 8वां पुत्र होगा तो मैं उसे मार डालूंगा। नारद जी हंसने लगे। भोजराज कंस, इसमें तेरी कमी नहीं है। जब व्यक्ति का समय आ जाता है ना तो ऐसा ही होता है। बोले क्या? बोले बात ये है कि ये जो फूल है, इस फूल की पत्तियां कितनी है गिन करके दे। तो गिन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब इधर से गिनना, तो गिनने लगा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऋषवर, इसमें तो सभी 8वीं और सभी पहली है। नारद जी कहने लगा, तब भी पागल हो रहा है, हैं? शायद तेरे देवताओं की चालाकी तू नहीं समझ पाएगा, हैं? देवताओं की चालाकी तू नहीं समझ पाएगा। तेरा काल चाहे पहले में आ जाए चाहे दूसरे में आ जाए, इनकी कभी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आज भोजराज ने देखा, भाई बात तो ठीक है। जो भक्तों ने जो दान दिया है वो इस प्रकार है। जो घुमाएंगे ही ना वो मेरे मुंह पे लगा देंगे, नौ नाने का।